नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज 24। यूपी दर्पण न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपकी मुलाकात एक बहुत ही होनहार विद्यार्थी से करवाने जा रही हूँ। उनकी प्रतिभा है पेंटिंग्स में, लेकिन एक छोटी सी जो भूल भगवान से कहीं पर हुई है, वो बस ये कि वो बच्ची बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन उनकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं है। वो जितनी होनहार है, उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम ही है। तो आपकी मुलाकात करवाती हूँ माधवी वाजपेयी जी से। वो अपनी कला में बहुत ही निपुण है। माधवी जी, जानना चाहती हूँ ये प्रतिभा आपके अंदर कैसे आई? ये बहुत ही छोटी थी, छोटे पर से ही इसको जो है मतलब पेंटिंग का शौक था। इसे सबसे ज़्यादा शौक शुरुआत में तो नृत्य का था। तो जब इसने फर्स्ट टाइम नृत्य किया तो डीएम सर बोले कि मतलब ग्रीन सर ने आर्ट पे सारे बच्चों को प्राइज़ दिया। ये प्री इंटीग्रेशन कैंप में पढ़ती थी, तो वहाँ पे सारे बच्चों को प्राइज़ मिलने के बाद इसे प्राइज़ नहीं दिया गया। तो जो इनकी प्रिंसिपल मैम थी, माला मैम, तो वो बोली आपने हमारे सबसे होनहार बच्चे को नहीं दिया। तो बोले कौन सा ऐसा बच्चा है जो रह गया। जब इसको लेके गई तो वो बोले क्या ये बोल सुन नहीं सकती है? तो बोला कि नहीं। तो बोले अरे इसने डांस इतना अच्छा किया बिना मशीन लगाए। तो वो ये ही नहीं जान पाए, उन्होंने सोचा किसी टीचर की बच्ची है, उन्होंने अपना बच्चे को हमारे सामने इसका प्रोग्राम कराया। तो डीएम सर ने फिर इसको जो है स्टेज पे बुला के अपने पास से इसको पुरस्कृत किया। वो ये एक ही शब्द बोले कि वाकई में इसको देख के कोई ये नहीं कह सकता कि ये बोल सुन नहीं सकती है, क्योंकि जो इसका पहला नृत्य था वो भी इतना गजब का था कि हर कोई आश्चर्य कर रहा था कि बिना मशीन लगाए। बाकी बच्चे मतलब प्रोग्राम कर रहे थे लेकिन मशीन लगा के कर रहे थे, इसने बिना मशीन के जो है पहला प्रोग्राम अपना किया। पहला तो पहला, फिर इसने डांस के कम से कम 10-12 प्रोग्राम किए। ये विलोबी में हुआ, उसके बाद जो है पुलिस लाइन में हुआ, ऐसे काफ़ी प्रोग्राम्स किए डांस में। हाँ, मैं चाहूँगी कि जैसे आप बता रही हैं कि डांस में बिटिया को बहुत ज़्यादा पसंद था डांस इसको, ठीक है, ये पेंटिंग की तरफ रुझान कैसे हुआ? ये घर में बैठी रहती थी जब खाली टाइम में, जैसे ये कहती थी हमसे बातें करो, तो अब जैसे हम बिजी होते थे तो हमने इसको कहा कि तुम अपना पेंटिंग वर्क कर लो। तो ये पेंटिंग में जो है धीरे धीरे मंडे होता तो शंकर जी की, ट्यूसडे होता तो हनुमान जी की, ऐसे करके बनाया करती थी घर में बैठी बैठी। ऐसे ही बनाती रही, बनाते बनाते इंटर भी हो गया। जब ये बीए फर्स्ट ईयर में आई तो मेरी फ्रेंड है, तो जब कभी इसको कोई दिक्कत होती पेंटिंग में तो वो कभी कभी इसको बता दिया करती थी। तो उसमें ये जो है ऐसे ही वो कर रही थी, मतलब नॉर्मली अपना स्कूल वर्क ही कर रही थी और एक्स्ट्रा में कभी कभी कुछ ना कुछ बनाया करती थी। फिर उसके बाद जो है ये एक बार हम ऐसे ही बैठे हुए थे तो हमारे आंटी आई हुई थी, तो बोले कि इसको, हमने कहा कि कोई टीचर ऐसा नहीं मिल रहा है जो इसको हम पेंटिंग जैसे और सिखाएं, क्योंकि अब ये लेवल है, काफ़ी हाई फाई होगा वर्क। तो तब ये ओझा सर थे तो उनके बारे में हमको पता चला। तो इन्होंने जब इसकी पेंटिंग देखी तो गुरु जी का, अंशु जी, मैं बिटिया के गुरु जी का नाम जानना चाहूँगी, कहाँ से सीखी और कब स्टार्ट की पेंटिंग से सीखी? ये फर्स्ट ईयर में मैं अरविंद ओझा जी से मिली थी, तो वो मेरे पास आए थे। तो बोले अभी तो मेरे पास समय नहीं है कि मैं सिखा सकूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। उन्होंने इसकी पेंटिंग्स देखी तो उन्होंने फर्स्ट टाइम इसकी पेंटिंग के लिए मुझसे कहा कि क्या आप एग्जीबिशन में डालना चाहेंगी? तो मैंने कहा सर क्या ये इसकी पेंटिंग इतनी अच्छी है? तो बोले हाँ, इसकी पेंटिंग इस लायक है कि एग्जीबिशन में लग सकती हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फर्स्ट टाइम इसका गोला में
पार्टिसिपेट कराया था, उत्कर्ष ललित कला एकेडमी का लगा हुआ था। तो इसने पहली एग्जीबिशन गोला में इसकी हुई। तो वहाँ पे ये उत्कर्ष ललित कला एकेडमी के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर पुंडीर जी, राजेंद्र पुंडीर, उन्होंने जब इसकी पेंटिंग देखी और उन्हें ये बात जब पता चली कि ये बोल सुन नहीं सकती और अभी तक किसी से भी ये सीख नहीं रही थी, बिना सीखे इसने इतना अच्छा वर्क किया, तो वो लास्ट में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये बच्ची हमारे जो इंस्टीट्यूट है उसकी सदस्य बने। वहीं से इसकी पेंटिंग की शुरुआत एक तरह से मानिए कि पहचान मिली मेन। तो धीरे धीरे वो एक एग्जीबिशन हुआ, फिर दूसरा गोला में फिर एक और हुआ, ये कपिलेश फाउंडेशन का था, फिर इसका बनारस गया, बनारस के बाद इसने ऑनलाइन एक दो डाले, फिर स्टेट में डाला। जैसा कि हमने सुना है कि माधवी जी ने जो है अवार्ड वगैरह जीते हैं, तो मुझे कुछ बताइए किस तरफ जीते हैं और कौन कौन से हैं। जी, फर्स्ट तो गोला में इसको मिला था, उसके बाद सेकंड इसका यहाँ पे जो है स्टेट लेवल का लगा था एमवी होटल में, जिसमें इसने प्रथम पुरस्कार जीता। जी, उसके बाद इसका गया बनारस, बनारस में बीएचयू के पास इसका लगा था। उसके बाद इनका फिर लखनऊ गया, फिर अयोध्या जी वाला हुआ नेशनल लेवल पे। हाँ, फिर इसका जो है एक ऑनलाइन मतलब चल रहा था, उसमें कंपटीशन था कि आप कितने कम समय में पेंटिंग को बना सकते हो। तो उसमें जब इसने पार्टिसिपेट किया तो इसने 1.5 घंटे के अंदर अपनी पेंटिंग बना के वहाँ पे दिखाई, तो इसने उसमें सबसे पहला जो है अवार्ड जीता उसमें भी। अच्छा, जब माधवी जी बाहर कहीं जाती हैं कंपटीशन के लिए, आप साथ में रहती हैं, गुरु जी भी साथ में रहते हैं? जी, सब साथ में ही रहते हैं। साथ में। रंगों का चयन कैसे करती हैं माधवी? थोड़ा बहुत तो मतलब सर बताते हैं, और बाकी जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे आप यहाँ पे जो पेंटिंग्स देख रही हैं इस साइड की, ये इसने खुद से अपने आप जो है, क्योंकि इसकी जो है फैशन डिजाइनिंग का इसको बहुत शौक है। एक हाँ, ये भी प्रतिभा है। इसी प्रतिभा की वजह से मुझे लगता है, जो मेरी सोच है कि इसी प्रतिभा की वजह से ही ये सब चीजें आई, क्योंकि ड्रेस डिजाइनिंग ये खुद से करती है, तो वो चीजें शायद इसके अंदर हैं किस तरह से। और घर में जैसे हम लोगों को भी कभी कपड़े या कुछ भी चॉइस करनी होती है, तो ये डिसाइड यही करती है कि कौन से कलर का कपड़ा आपके ऊपर ज्यादा अच्छा लगेगा। ये मोबाइल पे जैसे आजकल के बच्चे होते हैं, मोबाइल पे कार्टून देखते हैं, सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं, लेकिन ये इस तरह की कोई चीज नहीं देखती है। अभी रिसेंटली कला के क्षेत्र में माधवी जी और क्या कर रही हैं? अभी तो प्रेजेंट टाइम में तो ये एमए कर रही है। अभी इसने ये अयोध्या वाला श्रेष्ठ कलाकृति का अवार्ड जीता था। ये वाली ये पेंटिंग है इसकी, राम जी की। उसमें आपको मतलब टॉपिक दिया था 2x3 की मतलब पेंटिंग बनानी थी, और वो भी राम से ही संबंधित होनी चाहिए। तो उस पे इसने ये वाली पेंटिंग बनाई थी, जिसमें श्रेष्ठ कलाकृति का वहाँ पे, जिसमें इंटरनेशनल लेवल के सब प्रोफेसर लेवल आए थे। अच्छा। हाँ, बच्चे कम थे, मतलब प्रोफेसर लेवल में इसने ये जीती है। तब वहाँ पे उन्होंने जो कहा कि मैं इसे अब परमानेंट जो है उत्कर्ष ललित कला एकेडमी का सदस्य हाँ। ये कहाँ की है एकेडमी? ये लखनऊ की। लखनऊ जी, इसकी सचिव है स्मिता तिवारी। हाँ, तो उन्होंने जो है उसमें एकेडमी में इसको अपना सदस्य ले लिया है। तो और उन्हीं की ये एग्जीबिशंस लगती हैं। अभी वहीं पे हमें जम्मू से एक लोग मिले थे, जिन्हें इसकी जो है पेंटिंग इतनी अच्छी लगी, तो अभी जम्मू में हाल ही में हुआ था, तो इसके प्रैक्टिकल थे, तो एक तो हमने कैंसिल किया था, एक हमने भेजा था, उसमें भी इसने फर्स्ट प्राइज जीता। अभी कौन सी पेंटिंग पे काम कर रही है? इस समय तो इसकी लेटेस्ट वो ये अभी बनाई? हाँ, ये अभी बनाई गई है। ये तीनों पेंटिंग अभी जस्ट बनाई है। ये इनके लखनऊ के लिए बन रही हैं, इनका वो है प्रैक्टिकल, तो रिसेंटली सब प्रैक्टिकल वर्क की ज्यादा। आर्ट एकेडमी जो होती है बाहर की, वो भी माधवी जी को कुछ बोलती हैं बनाने के लिए अपनी तरफ से, या सारी ये अपने मन की ही कलाएं? असल में कुछ कंपटीशन ऐसे होते हैं जिनमें लिमिट होती है कि आपको ये मतलब टॉपिक दिए जाते हैं कि आपको इसी टॉपिक पे बनाना है।
हाँ, जिसमें टॉपिक मिलता है उसमें तो ये टॉपिक पे बनाती हैं, और अगर नहीं कोई टॉपिक होता है तो ये अपने मन से बनाती हैं। हाँ, क्योंकि इसमें जो नियम होते हैं उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। अच्छा, जो टॉपिक दिए जाते हैं तो नियम उन्हीं के ही फॉलो करने होते हैं जी। सारा रंगों का चयन है, सारा कैनवस पे कैसे उतारना है, हाँ। वो सारा उन्हीं के अकॉर्डिंग रहता है। सब उन्हीं के अकॉर्डिंग रहना है। अंशु जी, जैसा कि माधवी जी बोल नहीं सकती हैं, सुन नहीं सकती हैं, तो इनकी प्रतिभा को निखारने में, उसको आगे ले जाने में आप इनको कैसे सपोर्ट करती हैं? इनका सपोर्ट तो मेन चीज़, इसमें दिक्कतें तो बहुत आई शुरुआत में, फर्स्ट ईयर से लेके इंटर तक बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कि जैसे पढ़ाने में, क्योंकि पढ़ाने में सबसे बड़ी दिक्कत आई है कि यहाँ 8th के बाद कोई सुविधा नहीं है। हाँ। ठीक है, तो 9th से मैंने खुद से चीज़ों को जाना और समझा। प्री इंटीग्रेशन कैंप में मैं जाके पहले खुद देखती थी कि टीचर कैसे इनको चीज़ों को समझाते हैं, उन चीज़ों को हमने समझा। इनके साथ के 1-2 बच्चे लखनऊ में हैं, एक हमारी भाभी हैं, वो भी इसी तरह के बच्चों को पढ़ाती हैं, तो उनसे पूछ के हमने इनको जो है चीज़ों को समझाया और बताया। तो 9th के बाद से पूरी पढ़ाई का जो है मैंने खुद ही इसको पढ़ाया है अभी तक। होते हैं कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ें ये नहीं समझ पाती हैं, हम भी नहीं समझ पाते हैं इसकी चीज़ों को, लेकिन इसकी कैचिंग पावर इतनी अच्छी है कि ये कैचिंग पावर इतनी अच्छी है कि ये अगर खाना है, जैसे अब खाना ये बनाती है, खाना ऐसा बनाती है कि होटल भी फेल। अच्छा, सिर्फ यूट्यूब से देख के। यूट्यूब से देख। हाँ, किचन में भी मतलब एक्सपर्ट हाँ, हैं। मतलब ऑलराउंडर कहेंगे, बाय गॉड गिफ्टेड है कि भगवान ने सच में एक दो सच बार में, ये लोगों तो ने, कहना हाँ, पड़ेगा कि मुझे, माधवी जी गॉड गिफ्टेड है। हाँ, बहुत बार सारी लोगों ने प्रतिभाएं मुझसे हैं ये भी माधवी कहा जी में। कि अरे ये बोल सुन नहीं सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये है वो है, मतलब ये किसी ने ये यहाँ तक ये भी कह दिया कि अरे इसके साथ तो सिंपैथी है। नहीं, हाँ। ऐसा नहीं है। तो हमने मतलब वहाँ पे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हम इतना जानते हैं कि लोगों ने कहा शायद तुम्हारे कोई पाप कर्म होंगे जिसकी वजह से तुमको इस तरह की बेटी मिली। तो हमने कहा क्या पता भगवान ने ये सोचा हो कि आप प्री इंटीग्रेशन कैंप में जाकर देखिए कि बच्चों के पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जैसे इन लोगों के जन्मदिन होते हैं तो मैं कभी कभी वहाँ कुछ ना कुछ बच्चों को देने जाती हूँ, तो उन बच्चों को देख के आंखों में आंसू आते हैं। तो हम ये सोचते हैं, लोगों की सोच क्या है वो नहीं जानते, हम ये सोचते हैं कि शायद भगवान ने एक बच्चे को मुझे दिया है ताकि मैं उसको तराश के कुछ हीरा बनाऊं। कि मेरी ये सोच है कि बहुत से बच्चों के पास वो पैसा भी है, ठीक है, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, अपने दिमाग का भी अच्छे से यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं। कुछ गार्जियन भी ऐसे मिले कि जो सपोर्ट नहीं करते हैं। ये हाँ। बिल्कुल सच बात है कि बच्चों में प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन सपोर्टिंग सिस्टम नहीं होता तो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है। ये सही कह रही हैं जी। तो इसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि मतलब कोई टीचरों का भी सपोर्ट रहा स्कूलों में, कि अगर ये स्कूल नहीं जा पाई तो उन्होंने ये चीज़ नहीं इस पे वो किया, और जब जाती भी हैं तो इनको छोड़ देते हैं हम, फिर टीचर तुरंत फ़ोन करके हमको इन्फॉर्म करते हैं हर चीज़ की, इसको कोई दिक्कत होती है तो वो भी किसी भी तरह से XYZ मतलब टीचर से भी फुल हाँ सपोर्ट रहता है। सपोर्ट काफ़ी टीचरों का इतना अच्छा सपोर्ट रहा, कुछ का निगेटिव भी रहा लेकिन कुछ का इतना अच्छा रहा कि जिसकी वजह से आज ये MA कर रही है, मुकाम पर हैं। हाँ, क्योंकि इंटर के बाद हम खुद परेशान सुनने हुए। और बोलने की जो कमी है, लेकिन इतनी प्रतिभा की धनी है माधवी जी कि वो कमी लग ही नहीं रही है बिल्कुल कहीं पर से। मुझे नहीं लगता कभी वो चीज मैटर करती होगी इनकी प्रतिभा के आगे। अंशु जी, थोड़ा सा और बताइए, जानना चाहूंगी रूटीन क्या है माधवी जी का? क्या इनकी लैंग्वेज रहती है, किस लैंग्वेज में ये आपसे बात करती हैं, या कैसे ये अपना रूटीन फॉलो करती हैं? ये इसकी एक आदत है कि ये सुबह उठ के सबसे पहले तो नहा के पूजा करती है। हाँ, पहले तो नंबर पे ही पूजा करती है। पूजा करने के बाद थोड़ी देर तो ये सबसे पहले कहेगी पहले मुझसे सब लोग बातें करो पहले बातें करो और फिर जो है हम हैप्पी हो जाएंगे। तो थोड़ी देर सब लोग बातें करते हैं
बातें करने के बाद फिर ये जो है सबसे पहले तो अपना दिन में सोच लेती है, एक दिन पहले ये डिसाइड कर लेती है कि हमको कल करना क्या है। हाँ, तो ये जो है फिर सबसे पहले तो अपना गूगल निकालेंगी, कुछ पेंटिंग का अगर इन्हें करना होता है तो ये अपना पेंटिंग का कुछ नया देखा करती हैं, या छत पे जाएंगी इधर मंदिर का ये सब सीन वगैरह देखती हैं, या तीसरी मंजिल पे जाके इधर उधर से फोटो खींचेंगी, फिर फोटो में देखा करती हैं क्या चीज़ अच्छी है, तो उसको ये बैठे बैठे अपना पेंसिल वर्क के थ्रू या मतलब या टीवी में कभी कुछ ऐसी चीज़ें जैसे आ जाती हैं, जैसे कल एक वो महाकुंभ वाला जो आता है उसमें मतलब घाट का आ रहा था, तो ये सब चीजें ये देख के वो चीज भी क्या इन्होंने कैनवस पे उतारी है महाकुंभ? नहीं, महाकुंभ का तो कल देख रही थी ये, देख रही थी। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं माइंड मेकअप कर रही है कि इसमें उसको कैनवस पे उतारना है। ये जो वो पेंटिंग ऊपर लगी हुई है, ये अयोध्या ये अभी गई थी नवरात्रि में, तो वहां पे जिस होटल में ये रुकी थी जस्ट उसके पीछे का ये सीन है, ये जो उसमें जो ताल में पेड़ों की परछाई पड़ रही है ये वहां का है, ये वहां से देख के आई थी, मोबाइल में फोटो खींच के लाई थी और फिर इसने ये घर में बनाया। और पेंटिंग की तो ये जब करने बैठती है तो ये कभी टाइम ही नहीं देखती है, कभी रात के 2:30 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं जब ये बनाती है। मन लगता है, हाँ, इतना ज्यादा मन लगता है कि ये टाइम कभी देखती नहीं है, फिर ये रूम से निकलती ही नहीं है जब तक इसकी पेंटिंग पूरी नहीं हो जाती है। आपको कैसा लगता है माधवी जी को ऐसे लगे हुए देख? ऐसा लगे देख के तो बहुत खुशी होती है। बस मैं जाती हूँ, एक कप चाय देती हूँ, इसको डिस्टर्ब भी नहीं करती हूँ, ना ये किसी को आने देती है। उस समय पे अपनी जो भी वर्क करती है, अगर पढ़ाई भी करती है तो पढ़ाई में दिक्कत ये आती है कि कुछ चीजें हम भी नहीं समझ पाते हैं, तो हम इसको लिख के बताते हैं। तो ये जो है लिख के, ये जो चीज एक बार लिख लेती है वो इसके माइंड में सेट हो जाता है। यहाँ तक कि इसने बीए 3rd ईयर में इसकी इतनी हालत खराब थी कि एडमिट थी और इसका पेपर था, तो इनकी टीचर बोली कि अगर पूरा एक पेपर की वजह से पूरा साल इसका खराब हो जाएगा। तो मैंने कहा मैम साल नहीं मैं बर्बाद होने दूंगी। तो बोली फिर क्या करोगी? तो हमने कहा हम लेके आ रहे हैं। हमने इसका बीको निकलवाया और इसको स्कूल लेके गई, सब वो ऐसे ही लगा हुआ था और इसने अपना पूरा एग्जाम दिया। और जबकि उसमें कम से कम 1.5 महीने से ये बीमार थी और उसके बाद 1.5 महीने पहले जो इसने स्कूल में जाके पढ़ा होगा या देखा होगा, बस उसी के अकॉर्डिंग इसने एग्जाम दिया और इसके बहुत अच्छे नंबर। आपका फुल सपोर्ट रहता है। बताइए हमें कि जिस तरह से आपकी बच्ची है, जिस तरह से ये हैं, तो ऐसे और भी बच्चे हैं समाज में, तो उनकी माताओं को आप कुछ कहना चाहें, कुछ संदेश देना चाहें, क्योंकि ऐसे बच्चों के साथ दिक्कत होती है, परेशानियां होती हैं, कहीं ना कहीं पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। आप उनको क्या संदेश देंगे और उन्हें कैसे डील करना चाहिए, अपने बच्चों को कैसे सपोर्ट करना चाहिए? मेरा तो ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि सबसे पहले तो समाज में देखिए आप कि आपके बच्चे में कमी है और जिनमें नहीं है वो भी नहीं डेवलप है, ठीक है? तो ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो। हाँ, परफेक्ट तो कोई नहीं, परफेक्ट कोई नहीं होता है। तो इस तरह के बच्चों को तो और आपको आगे निकालना चाहिए, ताकि क्योंकि हर घर में हम ये नहीं कहते कि एक ही बच्चा ऐसा होगा, 1 से 2, 3 और कुछ सही भी बच्चे होंगे। जब आप अपने इस बच्चे को आगे निकालेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके बाकी बच्चे भी उसको देख के कुछ सीखेंगे कि अगर ये कुछ कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा समाज पे। और इस तरह से शायद बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके गार्जियन नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कुछ इच्छाएं जागृत होंगी। इसके लिए मैंने भी एक GGIC में गार्जियन को इकट्ठा किया था, क्योंकि वहाँ पे ये ही नहीं 2, 4, 6 बच्चे और भी थे। हाँ, मैंने उन्हें भी यही चीज समझाई थी। बोल नहीं सकती है, तो हमने कहा मेरी वजह बताइए क्या नाम? थैंक यू।